कि हमें ये बताया जाए हमने अगर कहीं नंबर ज्यादा लिया है, अगर कोई अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के पास कश्मीर के डेवलपमेंट में, वो कोई थाना खाली नहीं, कोई जेल खाली नहीं, और अब यहाँ के जेलों में जगह नहीं, अब मुल्क से, कश्मीर से बाहर जेलों में ही जगह ढूंढी जाती है। ये एक सिलसिला है। और फिर ये नैरेटिव कि यहाँ अमन है, फिर ये नैरेटिव यहाँ कोई बात नहीं करता है। मुंह भी बंद किया, गला भी बंद किया इस सरकार ने। और पीएचईडी की तरफ से हम पूरे मुल्क के अवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि कश्मीर से लाताल्लुकी, कश्मीर की मुसीबतों से चुप साध, खामोशी, ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होगा। हम आज दस्तक दे रहे हैं, पूरे मुल्क के अवाम के सामने ये मुकदमा रख रहे हैं कि सरकार ने, ये सरकार क्या कर रही है। हमारे लोगों को अजाब तो है ही, लेकिन पूरे मुल्क का मुफाद जो है वो भी महफूज नहीं है ऐसे तानाशाह इकदाम उठाने से। दूसरी बात इसके अलावा जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, क्या व्हाइट पेपर, क्या है व्हाइट पेपर? पूरे आज मुल्क के अंदर बीजेपी जब से सरकार में आई, एक नया नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है। वो नया नैरेटिव है क्या? पुराना हिंदुस्तान बदलना है, नया हिंदुस्तान बनाना है। नाउ व्हाट इज दैट न्यू इंडिया? आज यूपी के लोग समझने लगे हैं, पंजाब के लोग और बाकी जगहों के लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। और जहां तक यहां नैरेटिव का ताल्लुक है, जब से 5 अगस्त का सानिहा, मैं इसको एक ट्रेजेडी से ताबीर करता हूं, जब वो बड़ी ट्रेजेडी का, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी जो उन्होंने यहां इवाल्व की, तब से लेकर आज तक एक नया नैरेटिव है। वो नया नैरेटिव क्या है? नया कश्मीर बनाने का। वो नया कश्मीर नहीं जिसकी बुनियाद शेख साहब की क़यादत में उस वक्त के कदावर शख्सियत ने डाली, और जिस नया कश्मीर के रूह से यहां जागीरदारी निजाम पहली बार पूरे बरसगीर के अंदर उसका खात्मा हुआ, चकदारी का, सूदखोरी का, और बिला मुआवजा जागीरदारों को बेदखल किया गया, और बिला मुआवजा एक काश्तकार को जमीन मिली। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नैरेटिव, दैट न्यू कश्मीर। व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नया कश्मीर? आज भी वो किताब खोलिए आप, जो हम भूल गए हैं हम सारे, नया कश्मीर के नाम से। इट इज द ओनली स्टेट, द फर्स्ट स्टेट, आई एम प्राउड ऑफ, इस चीज का मुझे फख्र है आपके सामने पेश करना, क्या जहां एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लेवल तक आम कर दी गई, फ्री कर दी गई, और अभी आज तक जो अभी बीजेपी कर रही है, जो नैरेटिव नया है, नया कश्मीर बनाने का, जैसा कि नया हिंदुस्तान बनाने का, पुराने हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करके यहां नया कश्मीर, पुराने कश्मीर को डिस्ट्रॉय करके बनाने की कोशिश कर रही है। यूएपीए के जरिए, पीएसए के जरिए, पकड़ धकड़ के जरिए। हमारा मानना है, मुल्क के सामने हम रख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, जो भी हुआ 5 अगस्त 6 अगस्त को, ये जोर जबरदस्ती की खामोशी, मुल्क के अवाम इसे ताबीर ना कर ले कि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के अवाम ने उन गैर आईनी फैसलों को जो मुसल्लत किए गए हम पर, हमने माना, तस्लीम किया। डोंट
कंसिडर, हमारी खामोशी को एक्सेप्टेंस ना समझें, गलती होगी। क्या हुआ, हम पर गुजरी, हमारे साथ 370, आज कहा जा रहा है ये टेम्परेरी था, आज कहा जा रहा है ये हमारा एजेंडा था। अरे साहब, आपका एजेंडा क्या था तब जब आपने एजिटेशन शुरू की जम्मू में जागीरदारों के हक में? वो एजेंडा भी नहीं चला, ये एजेंडा भी नहीं चलेगा। और 370 एक पुल है, तारीख की रोशनी में, आईन की रोशनी में, कानून की रोशनी में, उस रिश्ते का जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने किया यूनियन के साथ। क्या किया? हम पर तो चोट लगी, हमारे हुकूक के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन चोट पहुंची उस रिश्ते पर, उस बॉन्ड पर भी, रिलेशनशिप के, जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने नाजुक हालात में फैसला दिया था कि हम एक सेकुलर इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे। हम पूरे मुल्क के सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडरशिप से, पार्लियामेंट के रहनुमाओं से ये अपील करना चाहते हैं, इसको एक आइसोलेशन में ना समझ लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उस पर आंच है, उस पर असॉल्ट है। आज जम्मू कश्मीर घाटे में है, कल मालूम नहीं तमिलनाडु का क्या होगा, कल मालूम नहीं बंगाल का क्या होगा, कल मालूम नहीं कल और मध्य प्रदेश का क्या होगा। अगर इस रविश को रोका नहीं गया, अगर जम्मू कश्मीर के मामलात को नजरअंदाज किया गया, अगर इस असॉल्ट को एक तरफा देखा गया, नताइज संगीन होंगे। कश्मीर के अवाम तो सह ही रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम को भी इस अफसोसनाक रवैये का से मुतासर होना पड़ेगा। नैरेटिव का सबसे बड़ा नैरेटिव जो इन्होंने मुल्क में कहा है कि 370 आर्जी था, हमने जवाब दिया, और ये कहा गया था कि 370 जो है ये सोर्स ऑफ सेपरेशन है, ये ब्रीड करता है वायलेंस को। हमने उस बारे में भी कहा कि ये 370 है जिससे ये रिश्ता बना, और अगर सेपरेटिज्म, अगर कहीं पर एलिनेशन पैदा हुई, वो इस वजह से पैदा हुई बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ दोज प्रॉमिसेस, दो वादे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के दायरे के अंदर किए गए थे जम्मू कश्मीर के अवाम में। हमने वो डिटेल्ड आउट किया है कि द सोर्स ऑफ वायलेंस, द सोर्स ऑफ दैट सेशनिस्ट टेंडेंसीज सो कॉल्ड जो ये कह रहे हैं, उसमें वजह ये है 370 वजह नहीं, बल्कि इसका इरोजन है, इसको जो खोखला किया गया बतदरीज, इस वजह से यहाँ एक नाराजगी पैदा हुई है। और अब जो इस सरकार ने किया है 370, इससे न सिर्फ ये कि नाराजगी पैदा होगी, बल्कि इतना गुस्सा बन रहा है। अलग सवाल है, आज कुछ लोग इनके दरबार में जाएंगे, मजबूर है लोग, मजबूर है लोग इस दरबार के साथ थानेदार साहब के सामने जाने के लिए। हमें कोई गिला नहीं, लेकिन गलतफहमी में है, जब कभी नाराजगी फूट पड़ती है, साला बन जाता है, तो तिनकों का सहारा किसी को मिले वो होता नहीं। और हमने इसमें यह भी कहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, लैंड एंड डेवलपमेंट एक्ट में इन्होंने तब्दीली लाई, जिसको चैलेंज भी किया हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि बाहर वाले यहाँ जमीन खरीदेंगे, रियल एस्टेट के जरिए यहाँ डेवलपमेंट का नारा लगाया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जैसा कि अभी डीडीसी पंचायत, उनके साथ बात कर लीजिए, उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया जाता है, सिर्फ वही लोग जो परवरदा हैं उनको मौका मिल जाता है इधर उधर घूम। गंभीर क्यों ना हो, यह हम जम्मू कश्मीर के आवाम को बताना चाहते हैं, सुबह को आना ही है, आना ही है, इंतजार कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही जम्मू के आवाम से अपील करना चाहते हैं
ये जो गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं कश्मीर और जम्मू, पहाड़ी और गोजर, ये गलत फहमियां, इनको इसके सांचे में, ढांचे में, इस जहर को समझ लीजिए। ये हमारे हर एक लिम्ब को तोड़ना चाहते हैं, जिस्म को तार तार करना चाहते हैं। हम आज तक एक साथ रहे हैं, एक साथ ही अपना फ्यूचर संभालेंगे, एक दूसरे के कंसर्न्स को समझ लें। एंड हमने ये भी फैसला किया, वी विल अप्रोच द पीपल ऑफ जम्मू, वी विल अप्रोच द पीपल ऑफ लेह एंड करगिल एज वेल, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट दैट रीऑर्गेनाइजेशन। वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसरप्शन का एक्ट है जो हमें मंजूर नहीं है।